नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और आज हम सुप्रसिद्ध लेखक, निर्माता और निर्देशक विकास कपूर जी के घर पर हैं। आज हम उनसे बातचीत करने आए हैं। उनकी साहित्यिक और फिल्म लेखकी जो यात्रा है उसके बारे में हम विस्तार से आज बातचीत करेंगे। उनकी कई पुस्तकें भी आई हैं, तो एक छोटा सा परिचय देने के बाद हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे। विकास कपूर को अपनी दादी और अपनी माँ से आस्था, भक्ति के संस्कार मिले। 1994 में अपने जन्म स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश से मुंबई, महाराष्ट्र आने के बाद श्री कपूर ने फिल्म और टेलीविज़न पर कई सफल, सार्थक कार्य किए। श्री कपूर की लिखी फीचर फिल्म शिरडी साईं बाबा को महामहिम राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में श्री कपूर की कालजयी, साईं की आत्मकथा, शिवयोग, कुंडलिनी जागरण भाग 1 एवं भाग 2, साईं बाबा कॉमिक बुक आदि प्रकाशित पुस्तकें हैं। वहीं टेलीविज़न धारावाहिकों में ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय, श्री गणेश, मन में विश्वास, शोभा सोमनाथ की, श्रीमद् भागवत, महापुराण, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक साईं बाबा, जय संतोषी माँ, जय माँ वैष्णो देवी आदि प्रमुख हैं। और कई जो सामाजिक, रोमांटिक और अलग अलग जो विषयों के जो धारावाहिक हैं, फिल्म हैं, हम उन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार विकास जी। नमस्कार। नमस्कार। जो आपकी लेखकी और साहित्यिक यात्रा, और आपने फिल्में भी लिखी, टेलीविज़न भी लिखा और इन दिनों वेब सीरीज भी लिख रहे हैं, और उससे बढ़कर आपकी पुस्तकें जो आई हैं, जो आपकी पहली पुस्तक साईं की आत्मकथा, शिरडी साईं बाबा, इसके जो बेस्ट सेलर में है, 4 लाख से अधिक कॉपीज़ इसकी बिक चुकी हैं। आज के दौर में जो कि पुस्तकें बिकना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, चुनौती वाली बात है, लेकिन फिर भी बिकी हैं, इसका मतलब कुछ बहुत कुछ है। अब ये बेस्ट सेलर ओवर 1 मिलियन कॉपीज़, देखिए आज के दौर में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कॉपियाँ अच्छे अच्छे लेखकों की नहीं बिकती हैं। इसका मतलब इसमें जो कंटेंट है वो बहुत ही रोचक है और आस्था, धार्मिक और उस तरह से विश्वसनीय है, जो पाठक उसे पढ़ते हैं, भक्त उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और परिवार को भी पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो उसके बाद आइए सर की कुंडलिनी जागरण। तो विकास जी, पहले तो इन पुस्तकों के बारे में बताएं आप। तो लेखन का कार्य तो बहुत बचपन में ही शुरू हो गया था। परिवार का कुछ माहौल ऐसा था। मेरी दादी जो थी, मूलतः हम लोग कपूर हैं, पंजाबी हैं, और हमारे यहाँ गुरुद्वारे जाने की परंपरा हुआ करती थी। पर हमारी दादी को पता नहीं हनुमान जी से कुछ अगाध श्रद्धा थी। वो हमेशा हनुमान जी के नाम लिया करती थी, और उन्होंने ही वैष्णव धर्म को अपनाया। और हम लोग का सब यज्ञोपवीत जो भी सनातन की परंपराएं हैं उसका पालन किया। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक महिला ने हमारी आंखों, हमारी नहीं, हमारे पिताजी की आंखों के सामने वैष्णव धर्म अपनाया, और कुछ ही समय में रामायण और महाभारत पे इतना अधिकार कर लिया कि हमारा जो कानपुर में घर है, जिन लोगों ने देखा उनको याद होगा कि घर के बाहर एक आंगन है और उसमें अमरूद का पेड़ है। बाबूजी ने उसमें एक चबूतरा बनवा दिया था। दादी शाम को वहाँ बैठ जाती थी और रामायण, गीता, महाभारत सबके ऊपर प्रवचन करती थी, और आसपास के जितने बुजुर्ग लोग थे वो उनके प्रवचन सुनने आते थे। तो हम लोग के संस्कार वहीं से पढ़ने शुरू हुए। फिर मेरी माँ बहुत अच्छी कवित्री थी, कविता में उनका बड़ा अच्छा कुछ लेखन है, तो वो संस्कार मिले और हम लोग, हमारी भी रुचि लेखन की तरफ हुई। और मैं मूल रूप से कहता हूँ कि माँ या परिवार से भी अधिक मेरे ऊपर मेरी दादी का जो प्रभाव था, उनके भीतर मैंने एक प्रवृत्ति देखी जो मैं आज केशव जी आपके दर्शकों से भी कहना चाहूँगा। मैं जब छोटा था तो मुझे रामायण को लेकर
महाभारत को लेकर, गीता को लेकर, विष्णु पुराण को लेकर, श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी हुआ करती थी, क्वेश्चंस हुआ करते थे, पूछते थे। बच्चों में बड़ी आदत होती है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो मैं दादी से पूछने जाता था और मेरी दादी सब जानती थी, पर एक भी प्रश्न का उत्तर वो मुझे नहीं देती थी। अरे वो सिर्फ एक काम कहती थी, इस हर आदमी को सीखना चाहिए, जिनके बच्चे हैं घर में इस बात को सीखे। मेरी दादी ने मेरे साथ क्या किया, वो कहती थी बेटा तुझे 2 कंपट, उस समय कंपट टॉफी लेमन जूस आते थे, अभी चॉकलेट वॉकलेट आ गए, हमारे ज़माने में नहीं आते थे। 2 कंपट मिलेंगे या 2 लेमन जूस मिलेंगे, ये ना सुंदरकांड का इस श्लोक से इस श्लोक तक पढ़, तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, लालच उन्होंने दे दिया कंपट का, टॉफी का, और दोहे बता दिए कि भाई 7वें दोहे से लेके 19 तक पढ़ोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मैं 7 से 19 तक घुस गया, भाई वो उत्तर ढूंढ लूँ तो मुझे कंपट मिल जाए। 2-3 दिन की एक्सरसाइज के बाद मैं 2-3 उत्तर लेकर उनके पास जाता था। वो थोड़ी पीठ थपथपाती थी, बोली एक ही मिलेगा, तूने भी सही नहीं ढूंढा है। और ऐसे कर करके उन्होंने मेरे अंदर रिसर्च, शोध जो भावना है, वो सच में मेरी दादी ने ऐसे पैदा की। और उस शोध का परिणाम ये कि मैं 1994 में बम्बई आया। मैंने काफ़ी कुछ, लगभग 7,500 घंटे के प्रोग्राम्स लिखे। आज तक उनकी, मेरी दादी की कृपा, मेरे माँ बाप की कृपा और मेरे प्रभु की कृपा, मेरे आराध्य देव हनुमान जी की कृपा, मेरे विरुद्ध आज तक एक भी केस, एक भी लेटर मेरे लेखन पे नहीं आया, जो सबसे बड़ी उपलब्धि। आज एक सीरियल बनता है, लोग कोर्ट में चले जाते हैं, केसेस होते हैं, ये होता है, लेकिन मेरे किसी भी सीरियल पे ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि कभी किसी ने केस नहीं किया। अच्छा, ये शायद दादी का योगदान आपको है। जो दादी का जो धार्मिक और जो भक्ति वाला जो सानिध्य मिला, आस्था, भक्ति सभी, उस दौरान क्या ये मन में लग रहा था आपके कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ पर अलग अलग विषयों पर कहानियाँ लिखना है, फिल्में बनाना है, सीरियल बनाना है? देखिए, क्योंकि रामायण महाभारत तो आ चुके थे जी आपके आने के जी पहले। जी केशव जी, मैं अपने जीवन में कभी मुंबई नहीं आता। मैं बहुत संतुष्ट था अपने कानपुर में काम से। मैं उन दिनों, मेरा व्यापार है कानपुर में, अभी भी मेरे भैया वगैरह सब देख रहे हैं इस व्यापार को, परिवार है, और काफ़ी अच्छा काम कर रहा। थिएटर बहुत कर रहा था कानपुर में, मैं काफ़ी थिएटर कर रहा था, दैनिक जागरण, दैनिक और आज अखबारों में नौकरी कर रहा था। मेरे काफ़ी आर्टिकल छपा करते थे। नाटक भी लिखे फिर आपने? मैंने नाटक भी लिखे, और नाटक कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 नाटकों का मंचन किया क्या एज डायरेक्टर। अभी जो राजकुमार संतोषी साहब फिल्म बना रहे हैं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या, उसके मैंने 56 शोज़ किए हैं। ओ हो, हाँ, बहुत शोज़ किए, बहुत काफ़ी कुछ असगर किया। वजह साहब। अजगर वजाज साहब का। हाँ, तो काफ़ी लंबा थिएटर का एक्सपीरियंस था। मैं कभी सोचता नहीं था मैं कानपुर से बाहर जाऊंगा, लेकिन हमारे 2 कारण बने कानपुर से बाहर निकलने के। एक तो हमारे कानपुर में एक स्कूल है, पंडित दीनदयाल विद्यालय। उसमें प्रतिवर्ष जो उनके वार्षिक उत्सव होते थे, तो मुझे उसमें बच्चों को जाके सिखाना, नाटक करना, कैसे क्या करना है, सब करता था मैं। तो एक वर्ष एक नाटक था, युग पुरुष, जो ओम शंकर जी का लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसको डायरेक्ट करना है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उस नाटक को बच्चों से तैयार कराया। तैयार कराने के बाद उसकी जो भी रूपरेखा थी सब बना के प्रेजेंटेशन हुआ। उस पर्टिकुलर नाटक का इनॉग्रेशन करने के लिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी आने वाले थे, पर संयोगवश डॉक्टर साहब नहीं आ पाए। और रात में उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, अडवाणी जी ने मुझे बुला लिया है और मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये तो चाणक्य का वचन नहीं है, चाणक्य तो वचन दे के क्या बात, वचन निभाता क्या है। बात है। और मैं कानपुर में था, कभी परिचय नहीं, बस नंबर था, तो क्या मैं बात, बात कर रहा था। तो बोले यार विकास, ऐसे तुमने तो मुझे फंसा दिया। बहुत बड़ी बात हाँ, बोल गए आपने। हाँ। तो मैंने कहा भाई गांठ लगाओ, किसी को तो भेजना है। तो बोले मैं नीतीश को भेज दूं। मैंने, नीतीश आता है तो उससे सुंदर कुछ नहीं, भेज दूं। महाभारत हो चुकी थी, नाम बहुत था नीतीश का। तो नीतीश भारद्वाज साहब जो हैं, वो कानपुर में उस कार्यक्रम, उस नाटक के उद्घाटन में, उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और जब उन्होंने नाटक देखा तो हमारी उनसे वहीं कानपुर में एक बैरिस्टर नरेंद्र सिंह जी हैं, उनके घर पे बैठ के बातचीत हुई करीब 1-2 घंटे। और उन्होंने मुझसे कहा, विकास मैं तो सोच ही सकता था कि कोई व्यक्ति इतनी इन विषयों को, जो महाभारत गीता पे तुम्हारा जो अधिकार है, तो मैं चाहता हूँ, मैं एक सीरियल बना रहा हूँ गीता रहस्य, ओ अच्छा, तो तुम उसको लिखने के लिए मेरे से तो मतलब आप यहाँ बुलाए गए हैं। बुलाए गए। तो मैं थोड़ा सा असमंजस में था, मेरा व्यापार था, मेरा घर था, और मैं काफ़ी अखबारों में काम कर रहा था। मैं आने में थोड़ा असमंजस में था कि मैं जाऊं नहीं, जाऊं नहीं, ऐसी वाली दुविधा थी। माँ की तरफ से बहुत सपोर्ट, दादी नहीं थी तभी हमारी, तो मम्मी ने कहा नहीं जाओ, बिल्कुल जाओ।
पिताजी का था कि थोड़ा व्यापार कौन देखेगा, ये कौन देखेगा, सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन माँ का सपोर्ट था, और हमारे वहाँ पे कानपुर में एक उस समय सांसद थे जगत वीर सिंह द्रोण, मामा जी हमारे। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमको बोला, बेटा जाना चाहिए तुम्हें, तुम जब जिन विषयों में तुम्हारी रुचि है उसका मौका मिल रहा नहीं जाओगे। तो फिर मैंने नीतीश से थोड़ी बात की, मैंने कहा नीतीश जी मेरे पास रहने की जगह नहीं है, आने की। बोले सब भेज रहा हूँ, तुम टिकट भेज रहा हूँ, फला फला दिन क्या बात आओगे और मेरे ये घर पे होती रहो। प्रतिभा हाँ, की मेरे कद्र। घर पे, मेरे घर पे रहोगे। क्या बात, तो अरे मैं वाह। जब आया, बॉम्बे लैंड किया, तो मैं नीतीश जी के घर पे, और फिर उसके बाद फिल्म सिटी में उन्होंने मुझे एक जगह दी, 208 नंबर क्या डीलक्स बात रूम, है, क्या जिसमें मैं बात। 11 महीने लगभग रहा। मैंने वहाँ रह के उनका गीता रहस्य लिखा, वो मेरा पहला शो था। उस शो को तो लिखते उसमें टीम की जो राइटर टीम थी, या आप मैं कितने अकेले राइटर्स? था। मैं वाह। अकेले, तो श्री आपने हरि जी। शोध भी किया और लेखन हाँ, भी? श्री हरि जी मुझसे पहले लिख रहे थे। उन्होंने 2 एपिसोड लिखे थे श्री हरि जी ने, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी, और शायद संयोग मेरे लिए बन गया था। और फिर विमला पाटिल जी उसमें हमारे संग रिसर्च में थी वैसे। तो मैं स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग करता था, फिर विमला जी देखती थी। तो यहाँ से काम शुरू हुआ, और उसमें जो मेरे लिए नीतीश के संग काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय, बहुत। और नीतीश एक बहुत अच्छे अभिनेता और बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति के संग बात करना, उससे ज्ञान को समझना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। उन दिनों तो लेखन, ये जो लिख रहे थे उसी दौरान आपको दूसरे भी ऑफर आना जी, शुरू मैं हो वही बताने ही जा रहा था गए? जी। कि मेरा सौभाग्य था कि अभी वो नहीं जिनकी बात मैं करने जा रहा हूँ, बनी रूबिन साहब उसके प्रियारो थे उस शो के। और बनी से मेरी पता नहीं क्या हो गया, कुछ अलग ही सा एक रिश्ता पहली मीटिंग में बन गया। वो जब फ्री होते थे तो मुझे, मैं उस समय फिल्म सिटी में ही रहता था, 208 नंबर डीलक्स रूम में। तो बनी का एक, उस समय प्रोडक्शन की ओर से मुझे मोबाइल मिला हुआ था बड़ा वाला। तो बनी का फ़ोन आता था, विकास रूम में हो? मैंने जी आ रहा हूँ। वो आ जाते थे, फिर 2 घंटे 3 घंटे गपशप गपशप गपशप, राज कपूर साहब की बातें, इसकी बातें, फिल्म इंडस्ट्री की बातें, और मेरी कुछ बातें। तो बनी साहब ने एक्चुअली मुझे जो उस समय प्रमोशन दिया, उससे पूरी इंडस्ट्री को मेरे बारे में मालूम पड़ा। और मैं गीता रहस्य खत्म होते होते जैसे मैं बाहर निकला, उस समय चंद्रकांत गौर जी जी के लिए पहला शो माँ, बना रहे थे, माँ। फिल्म में बीआरओ था उसका। अच्छा, पीआरओ जी। हाँ। तो माँ वाह। मुझे मिल गया, और माँ मैं लिखा, लेकिन माँ बहुत जल्दी, बहुत अंत में मुझे बुलाया। लेकिन चंद्रकांत जी ने उस दिन मुझे कहा कि विकास, मुझे अच्छी लगी तुम्हारे काम, मैं आगे बड़े काम कुछ करूँगा। और देखिए, उनका कहना, वो मेरे गुरु जैसे हैं, अभी नहीं है संसार में। उन्होंने जैसे ही ओम नमः शिवाय शुरू हुआ, तो सबसे पहले मुझे बुलाया और बोले, बेटा ये आपको लिखना है। और हमने साथ में काम किया। हालांकि उनके संग बहुत अनुभव रहे, क्योंकि अ, हमेशा जीवन में एक सा नहीं रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आज जो आपको बहुत अच्छा लगता है, कल वो आपका काफ़ी नाखुश हो जाता है चीज़ों से, बातों से, व्यवहार से। तो चंद्रकांत जी के संग में एक, मैं 2 छोटी बातें बताना चाहूँगा कि एक, जो चंद्रकांत जी को मैं हमेशा, मेरे लिए गुरु जैसा स्थान है उनका। मैं उनके सामने बैठता नहीं था, हमेशा चरण स्पर्श करता था। उनके बुजुर्ग थे बहुत, उस समय जिस समय हम मिले थे उनके, उस समय 82 की एज थी उनकी। बट ब्रिलियंट डायरेक्टर एक। तो ये धार्मिक लेखन करते करते आप फिर दूसरे विषयों पर कैसे आए? नहीं, विषय देखिए, कहानियाँ साथ ही हैं, कहानियाँ बहुत नहीं हैं। एक इमेज लग जाती ना कि यार इसने देखिए, धार्मिक लिखा कोई है। भी कहानी, हाँ, वो मेरे ऊपर है। कहानी तो वही, एक राम होगा और एक रावण होगा। और किस तरह के बाद में आए आपके कार्यक्रम? कार्यक्रम तो बहुत सारे आए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। अभी जैसे जीप टीवी पे इस समय प्रेजेंट में चल रहा है हमारा परिवार, ये भी एक सोशल है। ये दिस इज ब्रिजिंग बिटवीन जी टीवी एंड जी टीवी ऑडियंस। तो ये भी एक डेली सोप है। शोभा सोमनाथ के समय आपकी चर्चा खूब रही है। हाँ हाँ, शोभा सोमनाथ। मैंने करीब करीब 15 साल राइटिंग करने के बाद एक लेखक के रूप में अपनी जो भी काम कर पाया किया। और पहली बार जब प्रोड्यूसर बना तो वो शोभा वो भी सोमनाथ। चैनल ने ही प्रस्ताव दिया होगा आपको कि जी, आप प्रोड्यूस कीजिए। उसमें उसकी तो एक अच्छी कहानी थी कि हमने जब हम बनाने के लिए चैनल के पास गए थे, चैनल ने बड़ा कम बजट दे रहा था, और मैंने कहा इस बजट में मैं नहीं बना पाऊंगा। हम लोग वापस आ गए। फिर मैं स्वास्तिक में सिद्धार्थ बना, महाभारत बना रहे थे, तो मैं उनके से कुछ काम कर रहा था। तब तक मुझे जी से फ़ोन आया, विकास जी हम लोग वो शो करना चाहते हैं, आप बजट भी आपकी इच्छा का क्या देंगे। बात है, ये होता है। तो फिर मैं गया, मैंने ये तो नरेशन किया, और वो शो शुरू हुआ। शोभा सोमनाथ के संग कुछ ऐसा हुआ। और भी बहुत सारे जीवन की घटनाएं हैं। ये हर लेखक निर्देशक का एक इच्छा और सपना और महत्वाकांक्षा भी होती है कि जैसे होता है ना
स्मॉल स्क्रीन इज स्मॉलर देन लाइफ, बिग स्क्रीन इज बिगर देन लाइफ। तो उस बिगर लाइफ वो बड़े सिनेमा के लिए हर लेखक निर्देशक प्रयास करता है और उसको सफलता मिलती भी है। इसी तरह से आप जो फिल्मों के ऑफर किस तरह से मिले आपको? फिल्म का ऑफर तो उस दिन किशोरी शाहणे जी हमारे संग ओम नमः शिवाय कर रही थी और उनके पति साईं बाबा बना रहे थे। जी। तो एक दिन किशोरी जी बोली, विकास जी दीपक से मिलना है आपको। मिले तो उन्होंने कहा हम साईं बाबा बनना चाहते हैं। मैंने कहा मैं साईं बाबा नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये मैंने अपनी किताब में भी प्रकाशित किया किस्सा और लगभग सब लोगों को मालूम होना चाहिए बाबा ने मुझे कैसे अपने गिरफ्त में लिया। कैसे? बड़ी सुंदर कथा है। तो मैं दीपक के ऑफिस गया, दीपक के ऑफिस में बात कर रहा था। दीपक का ऑफिस छोटा सा था, किशोर कुमार लेन पे। दीपक, उसकी वाइफ और इधर एक सज्जन बैठे थे जिनको मैंने देखा नहीं कौन है क्या है। मैंने दीपक से कहा मेरा साईं बाबा के ऊपर अभ्यास नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं कैसे लिखूं? तो जो चीज़ आप रामायण बोलो लिख दूंगा, महाभारत लिख दूंगा, विष्णु पुराण लिख दूंगा, भागवत लिख दूंगा, शिव पुराण लिख दूंगा, लेकिन भाई ये नहीं लिखा है। जी। तो वो बोले कि अरे यार नहीं लिखा है, तब भी लिखना पड़ेगा। बस उन्होंने पहले पहले पैसे बढ़ा दिए कि मैं जितने पैसे बोलो दूंगा, लिखो आप। जी। आपका देखा ओम नमः शिवाय बहुत अच्छा काम करते हो। जी। तो मैंने कहा नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मैं कभी अन्याय नहीं कर सकता अपनी लेखनी के संग और आपके संग। जी। तो किशोर जी मैं उठ के ऐसे चलने लगा। वो जो सज्जन बैठा था जिससे मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं था, वो जो तीसरा आदमी बैठा था वहां पे दीपक हॉल में, वो अचानक, विकास और ये फिल्म तुम्हें लिखनी है। और ये लैंग्वेज कांप रहा था वो। मैं गुस्से में पलटा। अभी मैं भी कानपुर और का गंगा जमुना का पानी पिया हुआ आदमी हूँ, मैं कहाँ दबने वाला। मैं भी गुस्से में, मैं क्या बोल रहा भाई। तब तक किशोरी ने मेरे हाथ पे, कंधे पे हाथ रखा, बोले विकास छोड़ दो, ऐसे हो गया, चलो चलो चलो। और हमको वो लेके बाहर मेरी कार तक आई। मैं ड्राइवर से बैठा और रास्ते भर मेरा मूड अफसर रहा कि क्या किस तरीके से, ऐसे कोई राइटर से बात नहीं करता है। हम एक आप सीनियर राइटर से, मैथोलॉजिकल राइटर से इस तरीके से उंगली दिखा के बात करो। मैं घर आ गया, मैंने अपनी मिसेज से कहा कि ऐसे से आज एक आदमी मिला, तो छोड़ो ना अपना काम करो। मैं अपने काम में लग गया। मेरी दिनचर्या पूरे जीवन की ऐसी कि मैं सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे सोता हूँ और लेट उठता हूँ। तो उस दिन भी मैं 4 बजे करीब ओम नमः शिवाय का एपिसोड लिख के सोया। मैंने मेल वेल किए और मैं अपने घर में बैठा हूँ और एक सपना देख रहा हूँ कि मेरे घर के हॉल में मुझे बाबा डंडा लेके दौड़ा रहे हैं और पूरे हॉल में गिरते 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 अंत में मैं सोफे पे ऐसे गिरने लगा क्योंकि बाबा का डंडा चलने वाला था। मेरे मुंह से चीख निकली, बाबा। और इस घटना से मेरी नींद नहीं खुली, मेरी श्रीमती जी की नींद खुल गई। उन्होंने मुझे देखा तो पूरा पसीने से तरबतर, और मैं आया, उन्होंने लाइट वाइट जलाई। तो मैं, क्या हुआ? तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले बाबा की फिल्म नहीं लिखो डंडा ही मारेंगे ना, बाबा की फिल्म नहीं लिखोगे तो डंडा मारेगा। अब वो भी देखिए साईं बाबा ने बुलवाया था। बोलवा, अब देखिए मैं स्वप्न विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैंने सपनों के ऊपर बहुत पढ़ा है, बहुत मेरा विषय, प्रिय विषय। मैं समझ गया ये संकेत है। आप कभी किशोरी शाहणे से पूछना, मैं 7:30 बजे मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे दीपक से मिलना है फिर से, और प्लीज़ वो आदमी जो बैठे थे उनको ही बुलाओ। 10 बजे मैं उनके ऑफिस पहुंचा सुबह। मैंने, दीपक मैं फिल्म लिख रहा हूँ, 1 पैसा नहीं लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आदमी आ जाए तब मैं शर्त बताऊँगा। तो थोड़ी देर में वो आदमी भी सैलेंट सेल में रुके, तो आ गए, बैठ गए आके। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, भाई साहब कल आपने बड़ी अभद्रता से बात की, ऐसे उंगली दिखाई, जो अच्छा नहीं लगता है। सर आप बिलीव करोगे, वो आदमी आज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, भाई है मेरा। वो कहता है मैंने कभी उंगली दिखाई नहीं। 3 विटनेस हैं, 3 विटनेस हैं सर, 3 विटनेस। वो कहता है मैंने उंगली, मैं से बात कर सकता हूँ, सीनियर राइटर थे, मुझे मालूम नहीं था क्या मैं से बात करूँ, उंगली दिखाऊँ? आज तक नहीं मानते। उनका नाम है औशिम खेत्रपाल। दिस इज द इंसिडेंट साईं बाबा। फिर मैंने दीपक से कहा, दीपक मुझे शिरडी जाना है और कुछ दिन वहाँ रहने का इंतज़ाम करो, मैं बाबा पे रिसर्च करूँगा, उसके बाद ही फिल्म लिखूँगा। उसने इंतज़ाम किया, मैं शिरडी गया, वहाँ बैठ के मैंने काफ़ी रिसर्च किया बाबा के ऊपर और फिल्म लिखी। अब देखिए फिल्म लिखी, थिएटर में आई, किशोर जी नहीं चली। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बाबा ने इतना मुझे बुला के पढ़वाया और लिखवाया, फिल्म तो चली नहीं। लेकिन बाद में OTT पे आके फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, आज भी हर थर्सडे को आप देखेंगे हॉटस्टार पे। सेकेंडली उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। जब नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड मिला तब मुझे समझ में आया कि बाबा मुझे यश देना चाहते थे और मैं उनका यश ले नहीं रहा था, इसलिए डंडा उठा उनका। वाह वाह, क्या बात, क्या तो ये इसकी कथा हुई। वाह। और अभी ये देखिए, ये किताब साईं की आत्मकथा मेरी पहली प्रकाशित बुक है। इसकी भी एक कथा है कि मैं कैकेयी के ऊपर पिछले करीब करीब
ये पुस्तक भी आई है आपकी, जी, अभी ये इसका प्रकाशित लोकार्पण होने हुआ नहीं है। अभी नहीं हुआ है। इस पुस्तक के बारे में बताएं। पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, इससे जुड़ी हुई कथा है इसकी। देखिए, ये अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी कि मैं कैकेयी पे 2002 से काम कर रहा था, जी। और कैकेयी का मैंने पहला ड्राफ्ट लिख दिया, जिसका गोपाल दास नीरज जी ने वाह। 2012 में एक पूरी भूमिका, वो छापी है मैंने उनपे, वो पूरी भूमिका लिख के मुझे भेजी। लेकिन मैं किताब से संतुष्ट नहीं था, मुझे लगता था इसमें और काम होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, तो मैं उस प्रकाशित में जा नहीं रहा था। जबकि वाणी प्रकाशन ने, शरद पगारे जी ने वाणी से बात कराई मेरी, और वाणी प्रकाशन ने कहा मैं किताब छाप देता हूँ। मैंने कहा नहीं छापनी है। लेकिन ये केके विषय पे पुस्तक लिखना क्यों आया दिमाग में? मैं बताता हूँ, उस पर आता हूँ। पहले ये अच्छा। कथा बड़ी हाँ, पहले ये इंटरेस्टिंग है। शिव जी, हाँ, यहाँ फिर से जुड़ी। एक दिन कैकेयी पे मैंने काम शुरू किया, और रात में करीब वही 4 बजे जाके सोया, जी तो मैंने साईं बाबा को सपने में देखा। और साईं बाबा मुझे एक, जैसे चलचित्र होता है वैसे कोई चित्र दिखा रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं इस पे काम करो। अब वो उनके बचपन था, साईं की आत्मकथा। ये किताब जो है, यह साईं के साईं बनने से पहले, मतलब साईं के जो अज्ञातवास के 12 वर्ष हैं, उनके ऊपर ही किताब है। आज तक इस पे किसी ने कार्य नहीं किया कि 12 वर्ष कहाँ थे वो, किनसे मिले, एक गांव देहात का साधारण सा बच्चा, जिसको कौन लोग ऐसे मिले कि उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक बना दिया। तो ये उस कहानी के ऊपर काम है, जो मुझे बाबा ने स्वप्न दिग्दर्शन, विजन में दिखाया, वो मैंने लिखा। तो कैकेयी फिर पीछे रह गई, कैकेयी पे काम रुक गया। जी फिर साईं की आत्मकथा छप गई। इस किताब के संग इतने ज्यादा मिरेकल हुए। देखिए, अभी एक इसमें मैंने छापा है, स्वप्ना रेणुकुट्टे हैं, जी। जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में है। उनके जीवन में बहुत पैसे वाली लेडी थी, लेकिन सडनली परेशानियां आई, बहुत परेशानियां हो गई, गवर्नमेंट की बहुत परेशानियां आई, और वो साईं बाबा की भक्त थी। तो बाबा ने ऑस्ट्रेलिया जाकर उनको सपना दिया कि कपूर की आत्मकथा पढ़ लो। अब देखिए उनका दुर्भाग्य कि उस समय किताब चौथा एडिशन छप रहा था, किताब साईं की आत्मकथा का। तो किताब उनको मिली नहीं अमेजोन पे, परेशान हो गई। कहीं से मेरा मेल आईडी मिल गया, मुझे लंबा सा मिल गया, जो मैंने छापा है। जैसे मैंने पढ़ा, मैंने कहा मेरे स्टॉक में तो किताब है, भले ही पब्लिशर पास ना हो। मैंने अपने पास से किताब इनको भेज दी। थर्सडे को मेरी किताब पहुंची। वो बेचारी हिंदी नहीं पढ़ पाती थी। उन्होंने वहाँ की एक हिंदी टीचर से किताब बैठ के सुनी, एक हफ्ते में, इस थर्सडे से उस थर्सडे, और ये 15 दिन के भीतर उनकी 90% परेशानियाँ सॉल्व हो गई। ये उनका मेल है, दोनों मेल है उनके, छपे हैं हमने किताब में। तो इस किताब के संग फिर बहुत हुआ। फिर कैकेयी के विषय में प्रश्न ये था कि मेरी दादी का, फिर अगेन मैं लौट के दादी पे आता हूँ, कि एक बात पूछा करती थी कि आखिर कैकेयी में तो बड़ी ताकत थी, 2 वरदान थे उसके पास। दादी कहती थी हमेशा, दशरथ ने उसको इतना बड़ा अधिकार दिया था, और रघुकुल वाले एक बार वचन देके पीछे नहीं हटते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर कैकेयी ने केवल 14 वर्ष वनवास क्यों मांगा? वो चाहती तो भरत के लिए पूरे जीवन का राज्य मांग लेती अयोध्या का, और चाहती तो राम को जीवन भर के लिए वनवास भेज देती। क्या बात है, ये बात तो ये 14 वर्ष क्यों? दादी पूछती थी, और दादी भी इस विषय को खोजना चाहती थी, लेकिन असामयिक मृत्यु हुई, नहीं खोज पाई। तो मुझे हमेशा लगता था मेरी दादी का जो प्रश्न है, मुझे कहीं ना कहीं उसका उत्तर खोजना चाहिए। और मैंने इस किताब को लिखने में, ये जो कैकेयी अभी हालांकि प्रकाशित हो गई है, लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ है, तो आप तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बहुत जल्दी पहुंचेगी, बहुत जल्दी इसका लोकार्पण होगा। मुझे लगा कि मैं अपनी दादी को अगर कुछ श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, या कुछ पुष्पांजलि देना चाहता हूं, या लेखांजलि देना चाहता हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे ढूंढना पड़ेगा। और मैंने 22 वर्ष अपने जीवन के इस किताब को सौंपे हैं। और आज मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं, जब आप इस कैकेयी को पढ़ेंगे, तो आपको कैकेयी का चरित्र कौशल्या से ज्यादा अच्छा लगेगा। और आपको लगेगा कि अगर कैकेयी राम के जीवन में नहीं आती, तो राम भी अपने कुल के बहुत सारे राजाओं जैसे होकर रह जाते। राम को राम बनाने के लिए अगर क्या कोई है, तो सिर्फ कैकेयी। ये बात तो है। हाँ। तो ये वाह, क्या बात। साहित्यिक बातें हैं। जी जी। तो अभी ये जो दौर चल रहा है, जब आप मुंबई आए, उस समय के लेखन का जो शैली है ना, और जो भाषा है, जो भी गए, आज कितना बदलाव आया है उसमें से? देखिए, हुआ क्या है कि जो हम लोग का दौर था, जब हम लोग आए, हमने काम शुरू किया, मेहनत की, बदौड़े भागे, उस समय गूगल बाबा नहीं आया था।
और ये मुझे थोड़ा सा, आज के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, छोटे लेखक हैं, वो लोग गूगल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। और मैं कहता हूँ कि हमारा जो पुराण है, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गूगल नहीं जानता है। गूगल की जानकारी से अलग कुछ जानकारियाँ वहाँ पर स्टोर है, क्योंकि गूगल वो जानता है जो हम जानते हैं, हम जो उसमें स्टोर करते हैं वो आप पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारे लेखक इन चीज़ों पे डिपेंड हो गए, उन्होंने रिसर्च करने बंद कर दिया, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। मैं आज भी बोलता हूँ केशव जी, मैं एवरी डे, मेरा परिवार जानता है कि मैं 1 से 2 घंटे रोज़ सिर्फ स्टडी करता हूँ। पढ़ी हुई किताबें पढ़ डालता हूँ, गीता को फिर से पढ़ लूँगा, उपनिषद को फिर से पढ़ लूँगा, लेकिन हर बार मुझे कुछ नया दे के जाते हैं वो। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को लेखक कहता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ये आज के दौर में आप जैसे ही विद्वान लेखक, जो हमारे जो इंटरनेशनल हॉलीवुड के जो कॉमिक किरदार हैं कॉमिक में, तो आज हमारे भारतीय जो वेद पुराण के जो किरदारों पर कॉमिक फिल्में भी बन रही हैं, उनको उपयोग भी किया जा रहा है अच्छी तरह से। तो वो वहाँ के किरदारों को नहीं उठा रहे, हमारे इन्हीं किरदारों को उठा रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 2-3 चीज़ें। एक तो जो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, उनके पास फंड्स हैं और वो सिनेमा बना पाते हैं। वो चाहे हमारा इंडियन मैथोलॉजी को चोरी करें, चाहे किसी और को चोरी करें, लेकिन वो बना पाते हैं। हमारे यहाँ परेशानी क्या हुई है कि हीरोइज़्म हमको खा गया है। हमारे हीरो सबसे बड़ा है, हमारे यहाँ कहानी बड़ी नहीं है, डायरेक्टर बड़ा नहीं है, प्रोड्यूसर बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हीरो ने जो कहा वो करना पड़ेगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात, हम लोग अभी एवेंजर्स एक फिल्म आई थी, एवेंजर्स देख के कहते साहब उन्होंने मल्टीवर्स की थ्योरी बता दी। मैं इसका खंडन करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि मल्टीवर्स की जो कहानियाँ हैं वो जितनी हिंदू धर्म में आपको मिलेंगी उतनी पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगी। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, बलराम जी की जो पत्नी थी रेवती जी। अब रेवती जी सतयुग में पैदा हुई और रेवती जी की लंबाई बढ़ती गई, काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई, काफ़ी, उस जमाने में कोई लड़का नहीं मिलता था। उनके पिता का नाम था ककुदिमन। ये राम के ही वंश में हुई है, सूर्य वंश की थी। ककुदिमन साहब एक दिन बड़े गुस्सा हो गए, बोले भाई ऐसा क्या, ब्रह्मा तो जो लड़की को पैदा करते हैं उसका लड़का पहले हो जाता है, तो ये मेरी लड़की के लिए कोई लड़का पैदा नहीं किया क्या? उन्होंने हाथ पकड़ा अपनी लड़की का, रेवती को, पहुंच गए ब्रह्मलोक। अब संयोग की बात है, जिस समय ब्रह्मलोक पहुंचे उस समय वहां पर गंधर्वों का नृत्य चल रहा था, तो कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी काकुदिमन साहब को, राजा काकुदिमन। जब गंधर्वों का नृत्य खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा आइए महाराज। बोले आए क्या, आपने मेरी बेटी के लिए कोई वरी नहीं रखा है? मैं तो तंग आ गया हूँ कि कुंवारी रहेगी पूरे जीवन, मेरे ऊपर रहेगी, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे कोई ना कोई वर बताइए। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले महाराज जब आप पृथ्वी से आए थे और यहाँ इतनी देर जो आपने गंधर्वों का नृत्य देखा, उतने समय में 8,40,000 वर्ष बीत गए। हो। अब आप नीचे जाएंगे तो द्वापर युग शुरू हो चुका है पृथ्वी का, और द्वापर युग में वासुदेव यादव के घर में बलराम का जन्म हो चुका और वो इससे शादी करेगा। ये बड़े बेचारे असमंजस, पूरी रात सत्ता परिवार सब खत्म, लेकिन ये आए वापस और रेवती से शादी हुई इसकी। अब देखिए, ये मैंने कथा एक पौराणिक कथा है। मल्टीवर्स की जो थ्योरी थी कि यहां पृथ्वी से एक राजा गया, कहां, ब्रह्मलोक, मल्टीवर्स। ऐसी 200 नारद के एक कथा है कि दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया कि तुम आधी घड़ी से अधिक कहीं रुक ही नहीं सकते हो। अब नारद जी को पूरे दिन में अगर 24 घंटे के दिन माने या 3 घड़ी माने दिन की, तो पूरे दिन में कम से कम 12 घंटे या 1.5 घड़ी उनको घूमना पड़ता था। तो ऐसे कितने उदाहरण हमारे मल्टीवर्स के, हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में हैं। तो हमको एवेंजर्स ने दे दिया, ये मैं बड़ा खंडन करता हूँ। हमने विश्व को दिया, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, अक्सर ऐसा देखने में आता है, ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक विषयों पर जब भी कुछ होता है या पुस्तकें आती हैं तो विवाद होता है। एक विद्वान ये कहता है, वो विद्वान अपने मत से कहता है, ऐसा कहता है। हाल ही में भी हनुमान जी रावण जो फिल्म आई थी, हनुमान जी के बारे में, रावण के बारे में, मनोज मुंशी ने खूब आलोचना हुई, आज तक होती जा रही आदि है। पुरुष। तो आदि पुरुष के बारे में जब ये लेखक ने
क्या इतनी स्वतंत्रता ले सकता है कि वो कुछ भी लिख दे? देखिए, ये स्वतंत्रता और सत्ता का दुरुपयोग है। जहाँ तक रामायण का प्रश्न है, हाँ, हम स्वतंत्र हैं। हम अपने धर्म के गुलाम नहीं हैं। हम हिंदू इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि हमारे गले में किसी की जंजीर नहीं पड़ी है। हमारी इच्छा होगी हम राम को पूजेंगे, हमारी इच्छा होगी हम कृष्ण को पूजेंगे, हमारी इच्छा होगी दुर्गा पूजेंगे। बेसिकली है क्या, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमारे सामने बहुत सारे धर्म हैं, ईसाइयत है, हमारे सामने इस्लाम है। ये एक कुरान से, अल्लाह से, वो एक बाइबल से, जीसस से या गॉड से बंधी हुई हैं, क्योंकि उनको अभी आए हुए 200-400, 500, 1000, 1200 वर्ष हुए हैं। ये अभी शिशु स्कूल, आपने कभी नर्सरी स्कूल देखा है? नर्सरी बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वहां पे एक टीचर होती है, पूरे दिन बच्चों को वही पढ़ाती है। लेकिन जैसे आप बढ़ते हैं, आप एमए करते हैं, आप पीएचडी करने आते हैं, तो हर विषय का एक नया शिक्षक आपको मिलता है, एक नया ज्ञानी व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको रास्ता दिखाता है कि भाई इस रास्ते पे चल, भाई इस रास्ते पे चल, भाई इस रास्ते। तो हिंदू धर्म ज्ञानियों का समूह है, जहां पे परास्नातक करने वाले, जहां पे शोध करने वाले, जहां पे पीएचडी करने वाले बैठे हुए हैं। तो मत मतांतर तो होंगे, मत मतांतर से कभी भेद नहीं है, मत मतांतर तो होने चाहिए, क्योंकि अगर शास्त्रार्थ नहीं होंगे, अगर डिबेट नहीं होगी, तो आप तो कूप मंडूप होकर रह जाएंगे। आप एक भेड़ की तरह जीवन जिएंगे कि बस इसके पीछे चलते चले जाओ, मैं भी चला जा रहा हूं। हिंदू या सनातन वो धर्म है जो आपको स्वतंत्र होने की क्षमता देता है। अब इस संसार में स्वतंत्र और स्वच्छंद है कौन? आपने कभी भौरे को देखिए, पेड़ के पास जाता है, उसका रस लेता है, बिना नष्ट किए लौट आता है, कभी नष्ट नहीं करता। और मजे की बात ये, विज्ञान कहता है कि जब भौरा गुलाब के फूल में से, पुष्प में से रस लेता है, तो कभी उसका वजन कम नहीं होता है। ये क्या बात है? भगवान भोग लेते हैं, वजन कम नहीं होता है, लेकिन भगवान भोग ले लेते हैं। भौरा जब फूल से उसका रस पीता है, तो उसका कभी वजन कम नहीं होगा, उसकी आकृति नहीं बिगड़ेगी। तो ये भौरा है हिंदू धर्म, जो सबको आजमाता, सबको स्वीकारता है, आओ, और सबको बड़े आदर से रखता है। तो ये कह देना कि वो ये है, उन्होंने एवेंजर्स ने हमको सिखा दिया, हॉलीवुड ने हमको सिखा, नहीं सर, हॉलीवुड क्या सिखाएगा। अच्छा, साहित्य और समाज में दर्शक भी बदल रहा है, पाठक भी बदल रहा है और लेखक निर्देशक भी बदल रहे हैं, इसके देखिए बारे में आप? केशव जी, आज क्या हो गया, आज ज़माना इंस्टाग्राम का है। हमारे हाथ में एक फ्री का ऐप है, जिसको हम पट 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 पट, चाहे नंगी पुंगी लड़कियों को देखना हो, चाहे उल्टे सीधे कमेंट्स पढ़ने हो, चाहे उल्टी सीधी फोटोग्राफ्स देखने हो, कई दुनिया की भक्ति की भी बात करता हूँ, डिवोशनल भी बहुत मैं भी देखता रहता हूँ। जब आपके हाथ में इतना बड़ा एक एंटरटेनमेंट है, तो आपको फिल्में कैसी दिखानी पड़ेंगी, आपको फिल्में इनसे बेटर लानी पड़ेंगी, आपको अपना कंटेंट उनसे बेटर बनाना पड़ेगा, आपको एक्टर उनसे बेटर लाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके हाथ में एक एटम बम है, इंस्टाग्राम। वो पलटेंगे, वो देखेंगे फोटो, वो उसमें जाएंगे, उसको कैसे रोके? 3 घंटे के लिए आपको उससे निकालना है, तो आपको कंटेंट वैसा सोचना पड़ेगा कि आप उनको कैसे 3 घंटे के लिए निकाल पाए। ये चीज़ें वेब सीरीज में हैं? वेब सीरीज में थी, अभी सरकार ने फिर उस पर बहुत रोक लगा दी है। 32 तरीके के सेंसर आ गए हैं वेब सीरीज के ऊपर भी, जिसमें आप बहुत सारे कंटेंट नहीं दिखा सकते। तो अभी सब वेब सीरीज चेंज हो रही है, अभी फैमिली ड्रामे पे और सस्पेंस पे, इस पे थ्रिलर पे बनाना शुरू हो रही है। तो कुछ दिन चली, काफ़ी अच्छी चली। अंतिम प्रश्न, आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? हाँ, मैं अपने दर्शकों को भी, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत, जो 1994 से लेकर लगभग 2020 तक टेलीविज़न पे बहुत सारा काम किया। 2020-21 में मेरा एक बहुत बड़ा हिट शो था श्रीमद् भागवत महापुराण, कलर्स टीवी पे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँ टीवी से और ब्रेक लेके कुछ फिल्में करूँ। तो अभी फिल्मों पे काम कर रहा हूँ और कुछ एक प्रोजेक्ट्स अच्छे आए हैं मेरे हाथ में, ऊपर वाले के कृपा से, मेरी दादी और मेरे माँ बाप की कृपा से। तो वो फिल्में, इस समय मैं फिल्मों पे ही काम कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ फिल्मों पे कि किसी तरह फिल्में करें। लेकिन कुछ टीवी के साथ लंबा वक्त गुजारा है, टीवी छोड़ता नहीं है। अभी जी टीवी पे, जैसे मैंने बताया, हमारा परिवार करके एक शो आ रहा है, चल रहा है, ऑन एयर है। प्लस कुछ और प्रोजेक्ट्स, एक महाबली हनुमान पे वेब सीरीज़ है जो एनिमेशन पे है, वो काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर्स है, काफ़ी बड़ा चैनल है, अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि काम शुरू हुआ है उस पर। तो वो सब चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, तो जल्दी हम लोग उन
उस स्क्रीन पे भी आपसे मिलेंगे। धन्यवाद सर।